हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बेहतरीन सा टॉपिक चल रहा है, यानी बेहतरीन सा चैप्टर चल रहा है क्लास 12 के लिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले, आज कितना इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, तो नेम रिएक्शन में लेकर के आया हूँ, जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, हर बार मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका कम से कम 3 से 4 नंबर दिलाएगा, कन्फर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, कैसे वीडियो ऑडियो सब सही मस्त है एकदम। तो जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन के निर्माण में कुछ नेम रिएक्शन, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम इम्पॉर्टेंट, जो आता ही आता है। तो 1 बाय 1 करके समझिएगा, एकदम जीरो से हीरो तक चलेंगे, तो डरना नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन के निर्माण में नेम रिएक्शन। स्टार मार लो एकदम भाई साहब, एकदम 2-3 स्टार मार लो। और जिसका नाम है मार्कोनिक का नियम, ठीक है ना। मार्कोनिक का नियम में किस में आएगा? तो एल्कीन में आएगा बच्चों। किस में आएगा? एल्कीन। तो देखो, एल्कीन से, एल्कीन पहले ऐसे में लिख देते हैं, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना। तो ये तो बहुत सिंपल से एक बात बताया मैंने, हेलो एल्कीन बनाना, ठीक है ना। एल्कीन से हेलो एल्कीन का निर्माण, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एल्कीन से, तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, एल्कीन से हेलो एल्कीन के निर्माण में हम लोग समझेंगे कैसे, ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आएगा मार्कोनिफ का नियम और एंटी मार्कोनिफ, दो आएगा। स्टार मार लो। एल्कीन तो समझते हैं ना, एल्कीन, हाँ। एल्कीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन माने ये होता है कि जो डबल कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना है। चलिए तो स्टार मारते हैं। इससे पे कहते हैं कि मार्कोनिफ का नियम, मार्कोनिफ कॉफ का नियम, मार्कोनिक कॉफ का नियम। तो यहाँ पे देखिए, मार्कोनिक कॉफ का नियम क्या कहता है, नियम लिख दो, निर्माण नियम, ठीक है। ये नियम है क्या, सुनो। मार्कोनिक कॉफ का नियम क्या कहलाता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। ये नियम ये कहता है कि एल्कीन में, मैं लिखता हूँ, एल्कीन में असम्मिति है, हाँ। एल्कीन में असम्मिति एल्कीन की बात हो रही है, ठीक है। एल्कीन में यानी असम्मिति एल्कीन में जब हाइड्रोजन हाइलाइड इसे बोलते हैं, एक्स के दर पे कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। हाइड्रोजन उस जगह पे जुड़ता है बच्चों, हाइलाइट का यानी हाइड्रोजन उस जगह पर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे एक बात समझो, पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड से इधर और इधर दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो इसे सम्मिति बोलते, सम्मिति एल्कीन, ठीक है। इसे सम्मिति एल्कीन बोलते हैं, यानी डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, सम्मिति एल्कीन। तो अगर हम सम्मिति एल्कीन की बात करें, और इसमें हम जैसे HBr डालते हैं, हाँ,
हाइड्रोजन हाइलाइड HBr। तो आप इधर देखिए, तो यहाँ पे हमें कहेंगे कि दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे किसी में हम जोड़ सकते हैं, मतलब Br को किसी में जोड़ दें तो ये रिएक्शन चलेगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, और एक में H इधर जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल ना। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल असम्मिति के लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड से बच्चों, हेलो देखो डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो इसे बोलते हैं असम्मिति। असम्मिति एल्कीन। ठीक है, ये सम्मिति है, ये असम्मिति है। तो असम्मिति एल्कीन में हम HBr से कराते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं। तो अब इसमें कहता है कि जब एल्कीन में असम्मिति एल्कीन हो, जब हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। तो देखो इन दोनों के बीच में देखो, अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है नहीं इस कार्बन में, तो जहां पे डबल बॉन्ड है उसमें आपको चलना है, एल्कीन को ना। तो देखो इसमें CH है, यहाँ पे 2 है, तो अब देखो हाइड्रोजन ये है और ये है, ये दोनों में से कौन जुड़ेगा, ये वाले को यहाँ जोड़ देंगे और ये वाले को यहाँ जोड़ देंगे, तो ये बनेगा क्या, देखो CH3 उसी तरह लिख दो, अब सिंगल बॉन्ड CH लिख दो, अब CH में कौन जुड़ा, Br, नीचे Br लटका दो, आगे एक बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जब इधर जुड़ गया अब आ जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे 2 था, एक हाइड्रोजन हो गया CH3, तो ये आपका बन गया। इसे हम लोग का इसका IPAC नाम लिख लिया करो। ठीक है, तो ये बोलेंगे मार्कोनिफ का नियम। अच्छा, इसकी ये क्रिया विधि है। ठीक है, क्या है बच्चों, इसकी क्रिया विधि है, समझो इसकी क्रिया विधि है। तो अगर हम लोग क्रिया विधि इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसकी क्रिया विधि समझाता हूँ। ठीक है, ले लिए, चलो आगे हम लोग चलते इसकी मतलब जो है क्रिया विधि पर। तो अगर देखें हम लोग ये कैसे हुआ, इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं, तो ये हुआ कैसे, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे होगा, जैसे अगर हम लोग के असम्मिति लेते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड देखना, पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा है, यानी एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच रहा है, तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है जो कार्बन, वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, ध्यान समझिए। ओके, चलिए अब देखो, अब हम कहते हैं, अब बच्चों देखो, अगर हम, अब ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, अगर हम किसके साथ, मतलब HBr के साथ अगर रिएक्शन कराते इसका, किसका, HBr के साथ, इधर प्लस मैं HBr देता हूँ, HBr, तो देखो ये निगेटिव होता है Br और ये पॉजिटिव होता है। तो हम लोग सीधी सी बात करेंगे कि सर ये जो H है ना, H ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव के साथ और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा CH3 और CH, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, Br इसके साथ जुड़ेगा, और ये CH2 निगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव H आएगा, यानी CH3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन समझो बच्चों, दूसरा कंडीशन समझिए, इतना अलग कर दो। हाँ, दूसरा कंडीशन है कि अगर सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऐसे कंडीशन में CH3 और CH यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और आगे चल करके ये वाले में पॉजिटिव आ जाएगा, CH2 पर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। ये इसमें अब आप सोचो, ये वाला यानी CH3 CH यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव ना बच्चों। अब HBr से कराओ तो हमें पता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है।
हमें पता है प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। तो बच्चों देखो अब ये क्या बनेगा, देखो तो ये वाला H किसके साथ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 और CH2 और CH2 और Br, ये बन जाएगा, है ना। CH3 है ये, CH था और यहाँ निगेटिव था तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br इसमें जुड़ जाएगा, सिंपल सा। तो ये बनेगा। तो बच्चों अब इसमें देखो दो प्रोडक्ट बन रहा है, इसे हम लोग कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे कहेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब आप कहोगे कि सर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ये अलग है, हाँ, इसमें से ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा। तो मार्कोनिफ ये कहता है, मार्कोनिफ यही तो कहता है कि कौन सा बनेगा। तो मार्कोनिफ कहता है ये वाला बनेगा। कैसे कहता है, एल्कीन में मतलब कि असम्मितीय एल्कीन में जब HX हाइड्रोजन हाइड्राइड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। तो अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, Br यहाँ जोड़ देंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे, वही कि ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। मार्कोनिफ में ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। चलो ठीक है, बोलो बच्चों, दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम लोग चलते एंटी मार्कोनिफ, ठीक है, ये मार्कोनिफ का नियम हो गया। तो एंटी मार्कोनिफ क्या है, सीधा उल्टा, ठीक है, सीधा उल्टा भाई, नाम ही से पता चल रहा है एंटी मार्कोनिफ, ठीक है। तो दूसरा आ रहा है एंटी मार्कोनिफ, क्या आ रहा है, एंटी मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिकाफ, एंटी मार्कोनिफ काफ का नियम। एंटी मार्कोनिफ काफ जस्ट उल्टा हो रहा है, देखो। अब कहता है एल्कीन में, लिख देता हूँ, एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइट का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक होता है। सिंपल सी बात है यार। चलो अब इसको देखो, यह अबक्रिया पराक्साइड जैसे H2O2 पराक्साइड के उपस्थिति में होती है, ठीक है, बहुत सिंपल सा देखो। तो कहते हैं एंटी मार्कोनिफ का नियम क्या है, एल्कीन में जब हाइड्रोजन हाइलाइट का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे फटाक से। ये देखो असम्मिति में चलते हैं, देखो CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, तो ये हुआ असम्मिति। अब इसमें हम लोग लेते हैं HBr, है ना, HBr लिए बच्चों। देखो HBr में अब यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सिंपल। और ये पराक्साइड की उपस्थिति में H2O2 पराक्साइड की उपस्थिति लिखा रहेगा। अगर इसमें जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड है, ठीक है, तो पराक्साइड होगा तभी ऐसे एंटी मार्कोनिफ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहाँ पे जोड़ोगे, हम कहेंगे सर हाइड्रोजन हाइलाइट मतलब एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा एंटी मार्कोनिफ पर, ये वाला उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है। इन दोनों में किस में अधिक, इसमें। तो हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br इसमें जोड़ दो और हाइड्रोजन इधर जुड़ा है तो यहाँ पे 2 कर दो, ये बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल सी बात है ना, एकदम राइट। ये तो एंटी मार्कोनिफ पराक्साइड, तीर के ऊपर ऐसे पराक्साइड लिखा होगा तभी तुरंत समझ जाना कि एंटी मार्कोनिफ लग रहा है, ठीक है। और एल्कीन तो पहचान ही जाओगे।
है ना। तो एल्कीन से हेलो एल्केन निर्माण में दो विधि मैंने बताया, मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ, मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ। अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला एक और है, ठीक है। अगला एक है एल्कीन से हम लोग जो है हेलो एल्केन बनाएंगे, लेकिन उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन में हाइड्रोजन का संयोजन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए, तो अब हम अगला करते हैं एल्कीन से, अभी हम लोग और चलते हैं। तो एल्कीन से हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। ऐसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोजन का संयोजन, एल्कीन में हाइड्रोजन का संयोजन, ठीक है। एल्कीन में हाइड्रोजन का संयोजन लिख देता हूं मैं, एल्कीन में हाइड्रोजन का संयोजन, हाइड्रोजन का संयोजन, संयोजन माने जुड़ना, है ना बच्चों। तो इसमें सम्मिति में होगा। देखो अब इसमें कहता है जब हम एल्कीन में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को ब्रोमीन के साथ, ऐसे लिख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ब्रोमीन के साथ एल्कीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो विस कर देते हैं, विसनल, याद है ना, विसनल डाइहाइलाइड प्राप्त होता है और ब्रोमीन का लाल रंग समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन देखो, ठीक है, ठीक है, सुनो, अब देखो रिएक्शन देखिए यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ब्रोमीन के साथ एल्कीन से अपक्रिया कराते हैं। तो एल्कीन जैसे हम लोग दे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए, ब्रोमीन को इसमें डालते Br2, किसके प्रेस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चे इसमें देखिए अब होगा क्या, 2 है, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, बनेगा क्या CH2 CH2, तो Br और Br। अगर देखो 2 हाइड्रोजन पास कार्बन पर होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं विसनल ना, इसे बोलते हैं विस डाइहाइलाइड, विसनल डाइहाइलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, जल्दी बताओ ये बात समाप्त, बोलो बच्चों, बोलो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, नोट पॉइंट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, नोट कर लो क्वेश्चन। हुंस डीकर अपक्रिया क्या है, ये कल आप लोग बताइएगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। हुंस डीकर अपक्रिया, ये बताइएगा, नहीं कल मैं बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। ये हुंस डीकर अपक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे नई वीडियो आती रहेगी, पढ़ते रहो और लोगों को भेजते रहो वीडियो, ऐसे लोगों तक भेजते रहो कि जो बच्चा कोचिंग वोचिंग ना जाता हो उनको दो, और वो पढ़ाई करे, आराम से अच्छा नंबर लाए, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और आपका कर्तव्य है कि नोट्स बनाना ना। मैं कई बार बोला कि भैया बच्चों, चुन्नू मुन्नू बच्चों, नोट्स तैयार करते रहना, है ना जी।
कई बार बोला, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन डाउट्स हो तुरंत मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आकर क्लियर करूँगा। ओके, गुड नाइट सभी को।